भारत, जो एक विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की भूमि है, यहाँ शहर की तुलना ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा हैं, या यूं कहें कि भारत की नींव गांव पर ही निर्भर करती है, जिसके चलते भारत में ग्रामीण पर्यटन की संभावना खूब फल फूल रही है। असल में ग्रामीण पर्यटन टूरिज्म का एक ऐसा चेहरा है जो ग्रामीण जीवन शैली, संस्कृति की खोज और अनुभवों पर केंद्रित है, जिसमें लोकल कल्चर को और जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा, खेती और हस्तशिल्प जैसी गतिविधियां अव्वल दर्जे की जाती हैं। पर आज यूं अचानक ग्रामीण पर्यटन पर चर्चा और बखान करने की असल वजह क्या है? दरअसल आज इस पर चर्चा करने का कारण है उत्तर प्रदेश का घरेलू पर्यटन। इस मामले में पहले स्थान पर स्थापित उत्तर प्रदेश ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में यूपी के वाराणसी के पिंडरा तहसील के रामेश्वर गांव का चयन देश के सर्वश्रेष्ठ 35 पर्यटन गांवों में हुआ है। इस गांव के ज्यादातर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग और साथ ही साथ गौ पालन करते हैं। ग्रामीणों को इसका फायदा भी खूब मिलता है। इस गांव से तकरीबन 1800 लीटर दूध बाजार में जाता है। पर्यटन की दृष्टि से खास होने और पंचकोशी परिक्रमा का तीसरा पड़ाव होने के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटन गांव में आते हैं, जिसके मद्देनजर प्रदेश की योगी सरकार और पर्यटन और प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी कर रही है। प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह बताते हैं कि प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के कुल 229 गांवों को चयनित किया गया है। इसमें एक गांव रामेश्वर भी है। बीते दिनों देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूरे देश से 315 जिलों से कुल 795 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रतियोगिता को जिला, राज्य और राष्ट्रीय 3 चरणों में विभाजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाला एक गांव रामेश्वर भी है, जिसका चयन देश के सर्वश्रेष्ठ 35 पर्यटन गांवों में हुआ है। बात अगर रामेश्वर गांव की जाए तो ये गांव वाराणसी में प्रसिद्ध वरुणा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक दृष्टि से भी ये गांव बेहद खास है। काशी महात्म्य में लिखे वर्णन में लिखा हुआ है कि एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे छुछि मानसम वरुणायसी तटेरम में सजाति परमाम गतिम। दरअसल एक समय में करौंदे के पौधे की अधिक संख्या होने के कारण इसे करौना के गांव के नाम से जाना जाता था। लेकिन भगवान श्री राम द्वारा पंचक्रोशी यात्रा में आने पर वरुणा नदी के एक मुट्ठी रेत से शिव की प्रतिमा स्थापना और भगवान शिव और राम के आरंभिक मिलन होने से अब इसे रामेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ मार्गशीर्ष में छठ पर लोटा भंटा मेला के दौरान लोग दूर दूर से आते हैं, जहाँ कल्पवास कर बाटी चोखा और दाल चावल बनाकर भगवान शिव को इसका भोग लगाया जाता है। चलते चलते आपको बता दें कि लोटा भंटा मेला पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला है, जहां पहुंचकर महाभारत काल के स्थापित पंचशिवाला शिव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया जाता है।